जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भगवान का आशीर्वाद आपको हर पल यह एहसास दिलाए कि आप कितने अनमोल हैं। साथ ही ईश्वर की अनुकंपा से आपके जीवन का हर पल सुखद, शांतिपूर्ण और वैभवशाली बने। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को यह सिखाता है कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर वह उत्तर दिया है जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब भी हमारे मन में शंका, चिंता या कोई दुविधा हो, श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। चाहे वह जीवन का कोई भी धर्म, संकट या मन की अशांति, हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य कभी स्वयं को सत्य कहने का दावा नहीं करता, जबकि झूठ हमेशा अपनी सत्यता का ढोल पीटते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति महान नहीं होता, उसकी महानता उसके कर्मों से निर्धारित होती है। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। परिणाम चाहे जैसा भी हो, लोग केवल स्वार्थ में डूबे रहते हैं और दूसरों के भले की चिंता नहीं करते। उनका कभी भला नहीं हो सकता। इस संसार के निर्माता स्वयं ईश्वर हैं। वही इस पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं। मनुष्य तो केवल उनके हाथों की कठपुतली है। इसलिए हमें अपने अतीत पर चिंता नहीं करनी चाहिए, न भविष्य की। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर हमारा सहारा बनते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के भाग्य को हल्का करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम स्वयं भोगता है और वही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कान्हा समझाते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग या भक्ति योग का अनुसरण करके एक ही जन्म में संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति क्रोध और लोभ में फंसकर 84,000 योनियों में भटकता रहता है। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बने, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की ओर ले जाता है। वे समझाते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि ईश्वर की बातों को नहीं मानता। हर चीज़ समय पर मिलती है, लेकिन समय से पहले कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह एक दिन उन्हीं की तरह बुरा बन जाएगा। इसलिए समझाते हैं, सदा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन को सही दिशा और सच्चा उद्देश्य सिखाती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाती है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और इससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। वे समझाते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दे, क्योंकि आपको यह सिखाने का अवसर देता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। यह सीख जीवन में आगे बढ़ने और रिश्ते को मजबूत करने में सहायक होती है। भगवान पर विश्वास उस मासूम बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसे गिरने से पहले बचा लिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं सकते। मेरा उद्देश्य यह सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को निष्ठा से निभाओ। कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही जीवन का नियम है। तामसिक गुणों वाले व्यक्ति आलस्य और लोभ में लिप्त रहते हैं,
उनकी ऊर्जा निष्क्रियता में व्यर्थ जाती है। वही राजसी गुणों वाले लोग दिखावे की बहादुरी और शौर्य में अपना समय को बर्बाद करते हैं। भगवान यह भी समझाते हैं कि जीवन में सच्चा ज्ञान सात्विक गुणों से आता है। जो सृष्टि के नियमों और परंपराओं का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से दूर रहता है, वह केवल अपनी जीवन की भोग में लिप्त होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति गलत राह पर चलता है और अपना जीवन खो देता है। भगवान कहते हैं, कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा अर्थ है। जीवन में किसी भी चीज़ की अति नुकसान का कारण बनती है, चाहे वह भोजन हो, धन हो या कोई आदत। संतुलन ही जीवन का आधार है। संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही शांति और सुख का अनुभव करता है। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे और आपसे नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आप उनके चलावे में फंस गए तो इसका परिणाम केवल आपके लिए हानिकारक होगा। वे कहते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से लोगों के व्यवहार को परखें, ना कि उनकी बातों पर भरोसा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने वाला है उसे जाने दो, उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि यदि आज वो रुक गया तो कल अवश्य चला जाएगा। यह समझने की शिक्षा है कि जीवन में हर चीज़ का अपना समय और प्रभाव है। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से स्थिर रहता है, जिसने अपने राग, भय और क्रोध को नष्ट कर दिया है, वह वास्तव में चर्चित है। वह समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। यही सच्चे संत का लक्षण है। गोविंद कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास और भक्ति करता है, मैं उसे वह प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और उसकी उन चीज़ों की रक्षा करता हूँ जो उसके पास है। वे आगे कहते हैं कि जीवन में बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन कभी विचलित मत हो, डट कर उसका सामना करो। रोने और चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होगी, बल्कि वे और बढ़ जाएंगी। दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, परंतु लड़कर ही मनुष्य मजबूत बनता है। वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, तू जो भी कर्म करता है, जो भोजन करता है, जो यज्ञ करता है, जो दान करता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। ऐसा करने से मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा। आगे कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम से मानता है वह मुझ में समाहित हो जाता है, और मैं उसमें। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया कि परमात्मा की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, जीवन का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब आप उदार हृदय से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है कि हर घटना का एक कारण और प्रभाव होता है, इसलिए अपने कर्मों में सजगता और समर्पण का भाव रखो। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अनावश्यक चिंताओं और तुच्छ इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन को शांति से जीता है, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त करता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता का अनुभव कर सकता है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य दो लोगों के सामने हमेशा हार मान लेता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा उस व्यक्ति के सामने जिसे वह अपने दिल से पसंद करता है। यह हार प्रेम और जुड़ाव की गहराइयों को दर्शाती है, जो हर इंसान के जीवन में अनमोल होती है। जीवन में मित्रों का महत्व अनमोल है। सच्चे मित्रों की पहचान हमेशा कठिन समय में होती है। जैसे मैंने पांडवों के हर कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। मित्रता केवल सुख के लिए नहीं होती,
यह जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहने का प्रतीक है। भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी है और जिन्होंने ईश्वर की सच्चाई को पहचान लिया, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके कर्म किसी और के मन में कोई हीन भावना या अपमान न पैदा करे। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए और दूसरों को भी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख कभी अस्थायी नहीं होता। यह सुख आरंभ में अमृत की मिठास जैसा लगता है, लेकिन अंततः यह विनाश का कारण बनता है। कृष्ण समझाते हैं, सच्चा सुख आत्मा की शांति में नहीं, जो केवल आत्मज्ञान और भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ने वाला नहीं होता। आप उसके साथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों न कर लें, वह आपको तकलीफ देने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। भगवान आगे समझाते हैं, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। ऐसे लोग न तो शांति प्राप्त कर सकते और ना ही जीवन में अच्छी सफलता का स्वाद ले सकते। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर व्यक्ति के साथ उसकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार किया जाए। जीवन में हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो, ना कि वह जो लोग तुम्हें करने के लिए कहते हैं। सही निर्णय वही है जो तुम्हारे आत्म और विवेक के अनुसार, क्योंकि तुम्हारी सच्ची सफलता और शांति केवल तुम्हारे निर्णय के ऊपर निर्भर करती है। गोविंद कहते हैं, जब इंसान ईश्वर से जुड़ता है तो उसके जीवन में नई खुशियों का आगमन होता है। संयम, सहनशीलता, प्रेम, ऊर्जा और संतुष्टि का एहसास होता है, जो जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है। ईश्वर से जुड़ाव जीवन की हर पीड़ा को अदृश्य रूप से मिटा देता है और आत्मा को अस्थायी शांति प्रदान करता है। वासुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वह देवताओं को प्राप्त करता है। जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों को प्राप्त करता है, और जो भूतों की पूजा करता है वह उन्हीं को प्राप्त करता है। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वह मुझ में समाहित हो जाता है। भगवान यह भी कहते हैं, मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि वह सदा मेरे साथ रहते हैं। किसी के सामने इतना न झुको कि वह तुम्हें कमज़ोर समझने लगे। अपने आत्मसम्मान की मर्यादा बनाए रखो, सभी लोग तुम्हारी कदर करेंगे। यह भी सिखाते हैं कि संतुलन बनाए रखना ही अच्छे आत्मसम्मान की पहचान है। जो दान मनुष्य अपने हृदय से करता है वह उसके हाथों से किए गए दान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मन में कही गई बातें शब्दों से अधिक गहरी और सच्ची होती है। भगवान समझाते हैं कि सच्चा दान और सच्ची बात हमेशा आत्मा से निकले भागों में छुपी होती है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो उस रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए। आत्मसम्मान जीवन का आधार है, और यदि कोई रिश्ता इसे चोट पहुंचाता है तो वह रिश्ता टिकने योग्य नहीं है। गोपाल कहते हैं, इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में लीन रहता है, सुख दुख को समान रूप से सहन करता है और आत्मा की आवाज़ सुन सकता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। किसी पर इतना गहरा विश्वास करो कि यदि वह तुम्हारे साथ छल भी करे तो वह अपने भीतर के बोझ से गिर जाए। अच्छा विश्वास दूसरों के मन में अच्छाई को जगाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। वासुदेव कहते हैं, जो मेरे भक्तों को धोखा देता है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मैं ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं करता। वे आगे कहते हैं, मैं हर दिल को मंदिर मानता हूँ, और जो दिल जितना पवित्र होता है मैं उसमें उतना ही अधिक होता हूँ। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो पूरी तरह से उसके हाथों में है। वे समझाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ।
जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते समय का पछतावा और मनुष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति द्वेष और आकांक्षाओं से मुक्त है वही सच्चे कर्मयोगी और सन्यासी की तरह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। वे लोग वास्तव में मूर्ख हैं जो प्रेम को महत्वहीन समझते हैं, क्योंकि प्रेम इस संसार का आधार है। इसी के कारण यह स्थिति बनी है और चल रही है। कान्हा कहते हैं, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बनता है। माधव कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए अपनी स्वार्थ का त्याग करना सीखो। भगवान सत्य को भी पानी में तैरती तेल की बूंद के समान बताते हैं। जो कितना भी असत्य का पानी डालो हमेशा ऊपर ही करता है। गोविंद यह भी कहते हैं, आनंद में कोई वचन न लो, आनंद में कोई वचन न दो, क्रोध में कोई उत्तर न दो और दुख में कोई निर्णय न लो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी होगी। अंत में वह समझाते हैं कि चाहे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, कर्मयोग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मन जुड़ सकता है और सच्चे आत्मज्ञान को जागृत कर सकता है। जो योग मनुष्य को केवल उसके वर्तमान जीवन के उद्देश्यों की ओर ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की गति का निर्माण करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बोलते समय कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी, आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।